my dear student, 10th class English medium student. Previous video we were read roll of water, potable water या drinkable water. Then next topic, the remaining part of in this video. बेटा कल हम बात कर रहे थे पॉल्यूट वाटर यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूट वाटर, जिसमें हमने देखा था नारू डिजीज या वाला या नारू डिजीज। ये किससे होता है? तो देखिएगा, वाला या नारू डिजीज ए राउंड वर्म पैथोजेनिक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। एक वर्म है, एक कृमि है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इन फाउंड पॉल्यूट वाटर। और ये कहाँ पाया जाता है? प्रदूषित जल में, इन फाउंड पॉल्यूट वाटर या डर्टी वाटर, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट माइक्रोबैक्टीरिया, फंगस एंड अदर वायरस एंड पैथोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड का कि इसका पैथोजन क्या है। तो आप टॉपिक डालेंगे नारू डिजीज। नारू डिजीज, देखिए बेटा, नारू डिजीज इसी का दूसरा नाम है बेटा बाला रोग, यानी इसका जो कृमि है उसका आकार बाल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम बाला के नाम से भी जाना जाता है, बाला। ठीक है, तो यदि मैं इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यानी जो नारू रोग है, नारू या बाला रोग, इसका जो पैथोजन है वो होता है बाला या वो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, अब आप इसमें आगे और लिखना एक लाइन, इट्स फीमेल वर्म ऑलवेज गिव्स इट एग इन वाटर आउटसाइड। यानी इस जो कृमि है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसका जो कृमि है, तो देखिए बेटा एक नंबर का इसमें क्वेश्चन बनता है कि नारू डिजीज है, इसका पैथोजन क्या है। तो पैथोजन यहाँ पर इसका जो नाम है ये है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यहाँ पर ये इसकी स्पीसीज है, ये इसकी जीनस है। ठीक है, इसको आप कैपिटल लेटर में पहला अक्षर लिखना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स पैथोजेनिक वर्म। इट्स पैथोजेनिक वर्म इज ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, तो इसकी जो फीमेल होती है वो पानी में बाहर की ओर अंडे देती है। यानी इट्स फीमेल वर्म ऑलवेज गिव्स इट्स एग इन वाटर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। यानी यह मानव शरीर में बाहर की ओर अंडे देती है। वाई ड्रिंकिंग सच पॉल्यूट वाटर दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो देखिए, ये जब पॉल्यूट वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में चले जाता है तो ये हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बीमारी या उसको फैला देता है। या इस बीमारी की बात करें तो हम दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है।
अब क्या करें इसके लिए, इसका प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन पूछता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छी बात है। इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? तो हमें ये पता चला कि ये पॉल्यूट वाटर से हुआ। तो यदि हमें ऐसा लगे कि पानी पूरी तरह प्योर नहीं है, तो उस पानी को हम क्या करें, गर्म कर लें। गर्म करके उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको हम पीने के काम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन शुड बी टेकन सीरियसली, यानी आसानी से इसको रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। प्रिवेंशन शुड बी टेकन सीरियसली अबाउट वाटर जनरेटेड डिजीज। वाटर शुड बी बॉइल्ड, पानी को उबालें। वाटर शुड बी बॉइल्ड, पानी को उबालना चाहिए। फिल्ट्रेट, छानना भी चाहिए। एंड कोल्ड बिफोर यूज, उपयोग में लेने से पहले उसे ठंडा करना चाहिए। फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फिर आप उसको पीने के काम ले सकते हैं। रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, यानी नदियां हैं, तालाब हैं, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग द क्लॉथ्स एंड समथिंग दे शुड बी क्लीनेड बिकॉज क्लीन वाटर मीन्स हेल्दी टुमारो। यानी हमें यदि पॉन्ड्स या रिवर का पानी पहली बात तो काम नहीं लेना चाहिए, लें तो हमें पॉन्ड्स और रिवर्स में जैसे डायरेक्टली नहाना नहीं चाहिए, उसमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, और उसमें पशुओं को भी नहलाना या उनके मलमूत्र का त्याग है उसको रोका जाना चाहिए। तो हम इस डिजीज से इस प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था नारू डिजीज, ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। देन नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा यानी एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में जमा हो जाती है, वो क्या है? ओबेसिटी है। यानी ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर इन द बॉडी एंड विच गिव बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। यदि फैट जमा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके बहुत बुरे प्रभाव होते हैं और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। दिस स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज ऑफ एज लिविंग, इससे क्या होता है? देखिए कि यदि फैट बढ़ने लगा या मोटापा बढ़ गया, ओबेसिटी इंक्रीज हो गया, तो हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी। एंड एज ऑफ लिविंग, एज ऑफ लिविंग जो जीने की जो उम्र है, उसकी जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि दिस स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज द एज ऑफ लिविंग। और क्या कहेंगे? देयर इज ए बॉडी मास इंक्लूडेड विथ लेंथ ऑफ बॉडी। अब देखो इसको मेजर्ड कैसे करें। इसको मेजर्ड करने के लिए मास और लेंथ एक पैमाना है जिसे कहते हैं VMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। व्हेन इट इज अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देन ओबेसिटी इज अंडर कंट्रोल, एंड व्हेन इट्स लिमिट इज मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर, देन इट इज नॉन एज ओबेसिटी कंडीशन। यदि हमारा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये लगभग ठीक माना जाएगा, अंडर कंट्रोल है। देन यदि मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यदि BMI आता है, तो वो माना जाएगा सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, कि वो मोटापे से ग्रसित है, और मोटापे से ग्रसित होने पर उससे कई प्रकार की डिजीज भी हो सकती है। ओबेसिटी इज जॉइंड विथ मैनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, शुगर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड मैनी टाइप ऑफ कैंसर। तो देखिए ओबेसिटी के कारण डिफरेंट टाइप डिजीज हो जाती है। अब इसका कारण भी काफी है कि हम यदि फैट युक्त जो भोजन है वो ज्यादा करेंगे तो ओबेसिटी बढ़ जाता है। इसके अलावा हम फिजिकल वर्क नहीं करें, रेगुलर हमारी जो स्टाइल है वो एक ही प्रकार की हो, ठीक है, तो इससे हमारा मोटापा इंक्रीज होता जाता है। तो हम कहेंगे टेकिंग फैट कंटेंट मील एंड डूइंग नो एक्सरसाइज एंड फिजिकल वर्क, रेगुलर वन टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल एटसेट्रा एट द चेंजेस ऑफ बॉडीज। थायराइड इज अनदर प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओबेसिटी।
तो ओबेसिटी के कारण थायराइड का जो इंक्रीज है, थायराइड डिजीज वो भी बढ़ने का प्रॉब्लम होता है, थायराइड इंक्रीज होने लगती है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये सब कारण किसके हैं? ओबेसिटी के हैं। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, डेफिनेशन, एक बीएमआई, इसकी वैल्यू और इसकी होने वाली विभिन्न डिजीज। ये आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो देखिए बेटा, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी है क्या? एक लाइन की आप इसमें परिभाषा लिख लें, मैं आपको बोल रहा हूं आप लिख लें, या मैं लिख देता हूं आप उतार लेना। ओबेसिटी इज कंडीशन, obesity is condition when maximum fat in stored in the body and which gives bad effects on the body। ओबेसिटी कंडीशन यानी ओबेसिटी एक ऐसी स्थिति है व्हेन मैक्सिमम फैट, बहुत ज्यादा बसा, इन स्टोर इन द बॉडी, शरीर में बसा का जो फैट है, चिकनाई, वो जमा हो जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। व्हेन गिव्स द बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी, जो शरीर पे कई प्रकार के बड़े दुष्प्रभाव देती है। ठीक है, अब इसको म्यूजर कैसे करें? तो म्यूजर करने के लिए इकाई है बीएमआई, ओबेसिटी म्यूजर्ड बाई बीएमआई। तो फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई याद रखना, फुल फॉर्म है इसका बॉडी मास इंडेक्स। फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसे कहते हैं शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आप लिखेंगे कि व्हेन इट इज अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी बीएमआई की वैल्यू कितनी हो? 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी जो किसी व्यक्ति की जो लेंथ है उस लेंथ का स्क्वायर करके जो 25 किलोग्राम है उसकी 25 किलोग्राम उसमें उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और यदि उसकी वैल्यू यानी यहां तक वैल्यू इसकी रहती है तो ये माना जाएगा कि वो बीएमआई से किसी भी, एक मिनट सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो वजन है किलोग्राम है, उस किलोग्राम में उसकी लंबाई के स्क्वायर का भाग देने पर यदि 25 वैल्यू आती है, इसके लगभग आती है, तो वो लगभग अंडर कंट्रोल माना जाएगा। और यदि उसके वजन में यदि मीटर स्क्वायर का भाग दिया जाए उसकी लंबाई के स्क्वायर का, और यदि उसका जो वैल्यू है वो अबव या मोर देन 30 हो, तो वो माना जाएगा ओबेसिटी, मोटापा, सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी माना जाएगा। तो यहां पर देखें हम, व्हेन इट इज अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देन ओबेसिटी इज, मैं क्या कह रहा था, व्हेन इट इज अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देन ओबेसिटी इज अंडर कंट्रोल एंड व्हेन, अब मान लो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तब तक तो वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब बढ़ जाती है तो एंड व्हेन इट्स लिमिट इज मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर, then it is known as
ओबेसिटी कंडीशन। ठीक है बेटा, अब इससे होता क्या है तो वो आप डायरेक्टली खुद आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं कि ओबेसिटी इज जॉइन विथ मेनी डिजीज सच एज ए हार्ट डिजीज। क्या क्या होते हैं इससे? हार्ट डिजीज, शुगर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी उसको शुगर की बीमारी हो सकती है, हृदय संबंधी बीमारी, शुगर संबंधी, स्लीपिंग डिसऑर्डर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये सब कारण किसके? ओबेसिटी के। अब इसमें क्या करें? टेकिंग फैट कंटेंट मील एंड डूइंग टू एक्सरसाइज। इससे बचाव के लिए क्या करें हम? तो इससे बचने के लिए टेकिंग फैट कंटेंट मील एंड डूइंग एक्सरसाइज, यानी ऐसा भोजन लें जिसमें फैट कम हो एंड एक्सरसाइज। वो एक मिनट, कारण क्या है? ये हुआ क्यों? टेकिंग फैट कंटेंट मील, भोजन में वसा की मात्रा ज्यादा होने पर, एंड डूइंग नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करने पर, एंड फिजिकल वर्क रेगुलर वन टाइप स्टाइल, ऐसा होने पर क्या है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डेली रूटीन एक्सरसाइज, हमारा जो टेकिंग फूड है उसमें फैट की मात्रा भी कम होनी चाहिए, है ना, और फिजिकल वर्क करना चाहिए, हमारी स्टाइल को चेंज करना चाहिए, तो जाकर ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये कई रोगों का कारण बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये मेन एक्यूज थे किसके? ओबेसिटी के। देन नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो अभी आप इस वीडियो में आज अपने नारू डिजीज और ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर आप तो इसकी डेफिनेशन, ओबेसिटी का कारण क्या है, एक आप इसका फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको कंप्लीट करना है। एक इसकी वैल्यू कि जब यदि बीएमआई वैल्यू 25 किलोमीटर स्क्वायर है तो ये अंडर कंट्रोल है, और यदि इसकी वैल्यू यानी 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से मोर देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक है तो वो ओबेसिटी का कारण है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे कि जो किसी का वजन है उस वजन में उसकी लेंथ का मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, और वैल्यू 25 आती है तो नो प्रॉब्लम, कंट्रोल है, लेकिन 30 या 30 से अधिक आ जाती है तो ओबेसिटी माना जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे ब्लड प्रेशर, इंटॉक्सिकेंट, गुटखा, एल्कोहल आदि की बातें करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सी यू।